नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। आप जिस भी पर्सन के बारे में इस वक्त सोच रहे हो उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या फीलिंग उनके दिल में है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, दिल ही दिल में वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ये हम देखेंगे। और लास्ट में उनके लव मैसेजेस देखेंगे और अभी डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है ये हम डाइस के जरिए चेक कर लेते हैं। आप अपने पार्टनर का जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या तो आप किसी को पसंद करते हो, किसी के लिए क्रश है, जो भी है, जिसके लिए आप आपके दिल में फीलिंग है, उनकी अभी की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है ये हम चेक कर लेते हैं। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आप रेगुलर ये रीडिंग देखते हो तो एनर्जी जो है वो आपकी तरफ फ्लो हो जाती है, क्योंकि हम जो चीज रेगुलर जो जिस भी एनर्जी के साथ रेगुलर कनेक्ट होते हैं वो एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ये जनरल रीडिंग होती है, लेकिन अगर आप रेगुलर इस रीडिंग तक पहुंचते हो तो आपके लिए जरूर एनर्जी यूनिवर्स जो है वो भेजेगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनका नाम ले लीजिए। काश वो आपको अपने दिल की बात समझा पाते। उनको किसी बात का रिग्रेट है, उनको लग रहा है कि वो आपके लिए जितना फील कर रहे हैं, वो आपको जितना प्यार करते हैं, काश वो आपको अपने दिल की बात समझा पाते, काश आप उनको समझ पाते, काश आप उनके दिल की फीलिंग को समझ पाते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जो नहीं कहते हैं वो भी आपके लिए वो फील करते हैं, जो बातें वो उन्होंने अपने दिल में छुपा के रखी है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आप उनके दिल की बातों को कब समझोगे, आप उनके दिल तक कब पहुंचोगे, ये उनको फील हो रहा है कि काश वो आपको अपने दिल की सारी बातें बता पाते या तो सारी बातें समझा पाते। कई बातें ऐसी होती है कि चाहकर भी हम कह नहीं पाते हैं, लेकिन दिल अंदर से ये कहता है कि काश वो समझ जाए। सारी बातें कहने की नहीं होती, कुछ बातें समझने की भी होती है। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, कोई लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को कोई नाम देने के बारे में सोच रहे हो, तो आप उनसे कहने में थोड़ा सा आपको झिझक होती है, या तो सामने से कहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपका दिल तो ये करता है कि काश वो समझ जाए कि मैं उनसे क्या चाहता हूँ या तो मैं उनसे क्या चाहती हूँ। काश वो मेरे दिल की बात पढ़ ले। तो जुबान तो बंद होती है, लेकिन दिल अंदर से ये कहता है कि काश वो समझ पाए, काश वो समझ ले, काश उनके दिल में ये बात आ जाए कि हम उनसे क्या चाहते हैं, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे अनकहे शब्दों को भी वो समझ पाए, पकड़ पाए, वो ऐसा सोच रहे हैं। और हो सकता है कि या तो आप में बात बहुत कम हो रही है, या तो बात तो हो रही है इधर उधर की, दुनिया भर की, क्या हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या खाया क्या पिया, ये सब फॉर्मेलिटी की बातें आप दोनों में चलती रहती होगी, लेकिन जो दिल की बातें हैं वो ना ही तो आप खुल के शेयर कर पाते हो, ना ही तो वो खुल के शेयर कर पाते हैं। ऐसे ही ऊपर ऊपरी सारी बातें करते हैं कि दोस्त आपके क्या कर रहे हैं, आज आप क्या कर रहे हो, आज आपका दिन कैसा है, आपका मूड कैसा है, ऊपर ऊपर की सारी ही बातें करते हो। लेकिन जो बात दिल की होती है, जब अंदर से जो आप अंदर से रियल में जो फील कर रहे हो, वो बात एक दूसरे से नहीं कह पाते हो। तो उनकी ये फीलिंग है कि वो कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन काश आप समझ पाओ, या तो आप उनकी अनकही बातों को आप समझ भी पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ये भी उनके मन में चल रहा है। तो बार बार यही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। आपके प्यार के जाल में वो ऐसा फंस गए हैं, फंस तो नहीं गए हैं, आपके प्यार के जाल में वो ऐसा तो खो गए हैं कि वो अब बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब आपके प्यार का जादू जो है वो सारा दिन उनके सर पे चढ़ के बोलता है, कुछ और बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते हैं कि
एक ऐसा झाल, आपके प्यार का झाल एक ऐसा उनके ऊपर पड़ा है कि चाहकर भी वो उसको हटा नहीं पा रहे हैं। सुबह सुबह से लेके शाम तक आपके ही ख्याल, आपके ही बारे में सोचना, सुबह से लेके शाम तक बस आपकी यादों में ही बीत जाता है। तो काफी आपको मिस कर रहे हैं। एक अच्छे से नई पॉजिटिव शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में वो वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं और चीजों को ठीक करना चाहते हैं। अगर चीजों में बैलेंस नहीं है, एक पर्सन बताता नहीं है, दूसरा पर्सन उनकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा है, जो भी है, तो वो चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीजों में बैलेंस लाना चाहते हैं। वो उनकी अभी की यही फीलिंग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस। नंबर 5 आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ या 5 हो सकती है, या तो मई मंथ में आपका बर्थडे वगैरह आता हो, ये हो सकता है मई मंथ, या तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 5 हो सकती है, या तो आपको 555 ज्यादा दिखते हो, ये हो सकता है। चलिए, तो ये थी आज की आपके पार्टनर की फीलिंग। अब देखते हैं कैंडल के जरिए आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका दिल क्या कहना चाहता है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, ये देख लेते हैं। चलिए, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के। देखिए, कैंडल के ड्रॉप्स जो है वो बहुत टाइम के बाद फ्लो हो रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो वो आपसे, एक तो वो खुद पहले कन्विंस, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को समझने में उन्होंने काफी वक्त लगाया है, आपको अपने दिल की बात बोलने में उन्होंने काफी वक्त लगाया है, आपको वो अपने दिल की बात कहने में, या तो अभी भी उन्होंने आपको क्लियर तो कुछ कहा ही नहीं है। आप दोनों को बॉडी लैंग्वेज से, इशारों से इनडायरेक्टली पता है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लाइक करते हो, लेकिन अभी तक डायरेक्टली इस चीज को आपने एक्सेप्ट तो नहीं किया है कि, या तो अभी वो दिल को समझा रहे हैं कि ये प्यार है या अट्रैक्शन है, क्या है, तो अभी वो अपने दिल को ही समझा रहे हैं। थोड़ा दिल को समझाने की उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, दिल और दिमाग में, कि ये प्यार है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, क्यों उनकी याद बार बार आ रही है, कहीं मुझे उनकी आदत तो नहीं हो गई है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, या तो हो रही हूँ, या तो मुझे उनके आदत सी हो गई है। तो खुद ही अपने अंदर ही वो एक उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, पता नहीं वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, तो खुद ही कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको तो वो अपने दिल की बात कहने में वो काफी अभी तो या तो वो वक्त लगा रहे हैं, या तो वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि खुद ही उनके दिल में ही क्लैरिटी, उनके अंदर ही क्लैरिटी नहीं है, तो वो आपको क्या क्लैरिटी देंगे। वो खुद ही अभी अपने को क्लियरली इस चीज को वो डिनाई कर रहे हैं। प्यार तो होता है, प्यार करते भी है, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लग जाता है कि हाँ, हमें भी उनसे प्यार है। कभी कभी इस चीज को हम जल्दी से एक्सेप्ट, हमारा दिल तो कर लेता है, लेकिन दिमाग बीच में घुस जाता है कि पता नहीं ये प्यार है भी या नहीं है। तो ये सब उधेड़ बुन में वो लगे हुए हैं। उनको, उनके दिल में ये भी चल रहा है कि काश वो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप दे पाते। वो आपके लिए सही नहीं है, या तो वो आपके लायक नहीं है, या तो वो आपको वो फीलिंग, वो सब नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो आप उनसे एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो, वैसी फीलिंग, वैसी वाइब वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। इस बात का उनको रिग्रेट बहुत हो रहा है। प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, दुनिया भर की खुशियां वो आपको दे देना चाहते हैं। तो इसी वजह से उनको ये फील हो रहा है कि काश वो आपको दुनिया भर की खुशी दे पाते, काश आप जो चाहते हो उनसे, काश वो सारी चीज, सॉरी गाइस, कैमरा अपने आप ही बंद हो गया था। तो
काश वो आपको अच्छी लाइफस्टाइल दे पाते, काश आप जो चाहते हो वो आपको दे पाते। इस बात का उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। वो आपको बहुत चाहते हैं, दुनिया भर की सारी खुशियां उनका दिल करता है कि आप खुश रहो। आप ऊपर वाला चाहे आपकी हिस्से की सारी तकलीफें, सारी परेशानियां उनकी झोली में डाल दे, लेकिन बस आप खुश रहो। आपको दुनिया भर की सारी खुशियां आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। आप जो हो वो प्यार डिजर्व करते हो, लव डिजर्व करते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल आप डिजर्व करते हो, आप इसके लिए ही बने हो। तो वो चाहते हैं कि सारी खुशियां आपको मिल जाए। उनके दिल में ये भी चल रहा है कि वो इस आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, और एक स्टेबल रिलेशनशिप वो आपको देना चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप वो आपको देना चाहते हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं। आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी वो फील करते हैं, लेकिन वो आपसे कहते नहीं है कि शायद आपको लगेगा कि पता नहीं ये तो क्या चीज है, या तो ये कैसे, उनके ख्यालात कैसे है, या तो आप उनको कोई कैरेक्टरलेस ना समझ लो। तो इसी वजह से भी वो अपने जो फिजिकल इमोशंस है, कि आपके पास आना, आपको टाइट हग करना, आपको प्यार करना, ये उनका इनकी फीलिंग है, लेकिन वो आपसे बताते नहीं है। कि पता नहीं आप उनको कहीं कैरेक्टरलेस ना समझ लो, कि उनके इरादे शायद ये इसी वजह से हमारे साथ रिलेशनशिप में आए हैं, इसी वजह से ये हमसे रिश्ता रख रहे हैं, कहीं कहीं आपको ऐसा रॉन्ग मैसेज ना जाए, तो इसी वजह से वो आपको कहते नहीं है। लेकिन उनके दिल में ये भी चल रहा है कि वो आपकी तरफ फिजिकल बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, अपने फीलिंग्स, इमोशंस आपकी तरफ बहुत ज्यादा बह रही है, आपको बहुत चाहते हैं, और इस रिश्ते को और ज्यादा करीब लेके आना चाहते हैं, और ज्यादा इस रिश्ते को क्लोज लेके आना चाहते हैं। उनके दिल में ये भी चल रहा है कि हम दोनों अगर मिल जाते हैं तो हमारी जोड़ी जो है वो परफेक्ट रहेगी। हम दोनों साथ में मिल गए तो हम एक दूसरे के सपनों को पूरा कर पाएंगे, हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, एक दूसरे को हम कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हम दोनों मिल गए तो हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पे इस पूरी दुनिया को हम जीत लेंगे। हम दोनों मिलकर अपने सारे सपने जो है वो पूरे कर पाएंगे। कुछ सपने उनके हैं, कुछ सपने आपके हैं। तो उनके दिल में ये भी चल रहा है कि अगर हम दोनों मिल गए तो हम एक परफेक्ट कपल बन सकते हैं। हमने हमारे अंदर वो एनर्जी है, वो जज्बात है, वो पैशन है हम दोनों के अंदर, कि अगर हम दोनों मिल गए तो हम एक बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ही ज्यादा अ, बढ़िया सी लाइफस्टाइल हम जी पाएंगे। एक दूसरे को हम सारी वो खुशियां दे पाएंगे। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जैसे कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, वैसी वाली फीलिंग है। तो उनके दिल में ये भी चल रहा है कि अगर हम दोनों मिल गए तो हम इस पूरी दुनिया को जीत लेंगे, पूरी दुनिया की खुशी जो है वो हमें मिल जाएगी। उनके दिल में ये भी चल रहा है कि आपके बिना वो अधूरे हैं, चाहे वो ऊपर से कितना भी ये दिखाए कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, थोड़े ईगो दिखा दे, जिद, उनका गुस्सा दिखा दे, या तो ऐसा वो बिल्कुल रूडली आपसे बिहेव करे कि हाँ ठीक है, बात करनी है तो करे, नहीं करनी है तो भी चलेगा, हम आपके बिना भी खुश रह पाते हैं। तो ऊपर से ये एटीट्यूड वाला उनका बिहेवियर हो सकता है, लेकिन अंदर से उनके दिल में उनको अच्छे से पता है कि वो आपके बिना खुश नहीं रह पाएंगे। वैसे तो सारी चीजें हैं उनके पास, बढ़िया अच्छे से दोस्त है, अच्छी फैमिली है, जॉब है, बिजनेस है, अपना सर्कल अच्छे से उनका अपना एक अच्छा सर्कल है उनके पास, जिससे वो टाइम स्पेंड कर सके, ये सब कुछ है उनके पास। लेकिन फिर भी अंदर से एक बात उनको पता है कि आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता है। तो सब कुछ ही, लेकिन आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। दोस्त अपनी जगह होते हैं, फैमिली अपनी जगह पर होती है, वर्क प्लेस पे जो हमारे साथ में जो होते हैं, तो उनसे भी रिश्ता जो है वो एक लेवल तक का ही होता है। लेकिन आपकी तो बात ही अलग है, आपकी तो कोई जगह ले ही नहीं सकता। आप तो उनके दिल में बहुत ही, उन्होंने आपको स्पेशल जगह दी है, आप उनके दिल में बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल जगह पर बैठे हो। तो वो आपकी जगह तो कोई
आपको तो कोई हिला ही नहीं सकता, आपकी जगह और कोई ले ही नहीं सकता, उनको ये भी पता है। आप सबसे अलग हो, सबसे खास, और सबसे आप उनके दिल में उतर चुके हो। तो उनके दिल में यही चल रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। शायद आप पता नहीं समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनको ये भी पता है कि उनके दिल में ये भी चल रहा है कि आपको पाना इतना इजी भी नहीं है। आप इतने आसानी से तो उनको नहीं मिल जाओगे। आपको पाने के लिए उनको काफी एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। आप इतने उनके लिए कीमती हो, इतने स्पेशल हो। जो चीज बहुत ज्यादा कीमती होती है, एक्सपेंसिव होती है, उनको पाने के लिए एफर्ट भी बहुत ज्यादा तगड़े लगाने पड़ते हैं। वो चीज ऐसे आसानी से जल्दी से हाथ में नहीं आती है। ये भी बात आपके पार्टनर को अच्छे से पता है। उनका दिल हमेशा ही ये सोचता है कि बस आपका साथ बना रहे, और कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपका साथ जो है वो ऐसे ही बना रहे। हम दोनों में जो दोस्ती वाला रिश्ता है, बातचीत का जो सिलसिला है, वो कभी टूटे ना। बातचीत का सिलसिला जो है वो कभी खत्म ना हो। और कुछ मिले ना मिले उसको तो देख लेंगे, लेकिन अ, आपसे बातचीत का जो सिलसिला है वो कभी खत्म ना हो। जब जब तक बातें चलती रहती है तब तक प्यार जो है वो बना रहता है। तो बस आपके साथ ये सिलसिला जो है वो ऐसे ही चलता रहे, बस वो ये चाहते हैं। आपको देखना, आपको बातें करना, आपसे बातें करना, आपकी आवाज सुनना, यही उनके ये सारी चीजें उनके लिए टॉनिक का काम करती है। आपका उनसे बात करना, मैसेज करना, कॉल करना, वीडियो कॉल करना, चैटिंग करना, उनसे मिलना, ये सारी चीजें उनके लिए एक मेडिसिन का काम करती है, हीलिंग का काम करती है। और चाहे कोई दवा या और कोई मेडिटेशन, हीलिंग असर करे ना करे, लेकिन कोई आपको दिल से प्यार करता है तो उससे जुड़ी हुई हर एक चीज आपको असर करती है। उनको खुश देखकर आप खुश रह पाते हो। वो अगर दो शब्द प्यार के बोल दे तो आपकी हीलिंग हो जाती है। इमोशनली, मेंटली आप खुश हो जाते हो, चाहे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। लेकिन कोई दिल से सच्चा प्यार करने वाला अगर आपके साथ में हो, अगर उनका हाथ आपके हाथ में है, तो आपको फिर किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो उनके दिल में ये भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनके बिना आप भी अधूरे हो और आपके बिना वो भी अधूरे हैं। वैसे तो दोनों ही अपनी अपनी लाइफ अच्छे से जी ही रहे हैं। आपकी भी एक दुनिया है, उनकी भी एक दुनिया है ही। लेकिन अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया बसाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। उनके दिल में ये भी चल रहा है कि बस आप उनके होकर रहना। रास्ते तो जो है वो निकल जाएंगे, लेकिन आप जो हो वो उनके होकर रहना। उन्होंने तो ये डिसाइड कर लिया है कि अब चाहे आप उनको मिलो ना मिलो, लेकिन ये जिंदगी अब उन्होंने आपके नाम कर दी है। अब वो या तो आपके साथ रहेंगे या तो आपकी यादों के साथ रहेंगे, लेकिन उनके अब उन्होंने और किसी ऑप्शन को अपनी जिंदगी में अलाउड उनको करना ही नहीं है। जैसे कि उन्होंने दिल के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं, आपके सिवा और किसी को एंटर अब होने ही नहीं देना है। ऐसा उन्होंने सोच लिया है कि चाहे हम दोनों को एक होने के रास्ते खुले या ना खुले, लेकिन बस या वो आपकी यादों के सहारे जी लेंगे, लेकिन अब और किसी के लिए ये दिल के रास्ते जो है उनको खोलने ही नहीं है। बस आप आगे, बस अब जिंदगी जो है वो आपसे शुरू होगी, आप पर ही खत्म होगी। आपके अगर आप नहीं मिलते हो तो कोई दूसरे ऑप्शन के बारे में वो कभी सोचना ही नहीं चाहते हैं। आप मिलो तो भी ठीक, अगर ना मिलो तो वो आपकी यादों के सहारे आपका इंतजार करेंगे, पूरी जिंदगी भर वो आपका इंतजार करेंगे। उनको पूरी जिंदगी भर आपका इंतजार रहेगा। क्योंकि किसी के साथ आप कितना टाइम किसी के साथ कितना टाइम आप बिताते हो वो मैटर नहीं करता है, कैसे बिताते हो ये ज्यादा। किसी के साथ जिंदगी कितनी बिताई है वो मैटर नहीं करता है, कैसे बिताई है ये मैटर करता है। आप हमने बहुत सारे ऐसे
शादियां देखी है, मैरिड लाइफ देखी है, 40-40 साल, 35-35 साल तक साथ में रहते हैं, लेकिन प्यार क्या होता है, एक दूसरे को क्या पसंद है, कुछ भी पता नहीं होता है। तो बस ऐसे ही प्यार का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता है। दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में, एक दूसरे की बुराई करने में लगे ही रहते हैं। जब हस्बैंड जो है वो उनके दोस्तों से अपनी वाइफ की खिंचाई करते हैं, अपनी वाइफ जो है उनकी फ्रेंड से अपने हस्बैंड की वो खिंचाई करती रहती है कि वो तो ऐसे ही है, वैसे ही है। तो कितना आप टाइम कितना साथ में बिता रहे हो ये मैटर नहीं करता, कैसे जी रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। तो उनके दिल में, आपके पार्टनर के दिल में यही चल रहा है कि आपके साथ जितना वक्त उनको जीने को मिला वही उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा, हसीन, गोल्डन टाइम है। उस छोटे से टाइम में भी वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं। अगर जो अमृत होता है, जैसे कि हम शास्त्रों में और पुराण में और समुद्र मंथन की बातें आती है, तो उसमें जो अमृत था वो बहुत कम निकला था। तो अमृत जो है उसकी अगर एक बूंद भी मिल जाए तो भी इंसान जो है वो अमर हो जाता है। उसकी एक बूंद ही काफी है। अमृत के कोई घड़े भर भर के कोई अमृत नहीं पीता है, एक बूंद ही पिलाई जाती है तो भी उनकी पूरी जिंदगी के लिए वो अमर बन जाता है। तो वैसे ही आपके पार्टनर के दिल में ये चल रहा है कि आपके प्यार की जो बूंदे हैं, थोड़े से आपके प्यार के छींटे भी अगर उनके ऊपर थोड़े से उड़े हैं, थोड़ी सी बूंदे भी आपने उनके ऊपर छिड़की है, उनसे भी वो पूरी जिंदगी जो है वो आसानी से निकाल देंगे। उनको ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे मिल जाओ तो ही वो रह पाएंगे, नहीं। आपके प्यार के थोड़े से छींटे भी अगर उनके ऊपर आपने उड़ाए हैं तो ये छोटे प्यार आपके साथ जो बिताए हुए थोड़े से लम्हे भी उनके लिए अ, अमृत का काम करेंगे। वो पूरी जिंदगी भर इन यादों के सहारे भी वो पूरी जिंदगी गुजार देंगे, क्योंकि किसके साथ कितना टाइम आप जियो ये मैटर नहीं करता है, कैसे जी रहे हो, उनके आपके दिल में उन्होंने क्या असर पहुंचाई है ये ज्यादा मैटर करता है। वो आपके दिल तक कितना, आपके दिल को वो कितना छू पाए हैं, आपके दिल में वो कितना उतर पाए हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। किसी के साथ 35 साल, 70 साल उनके साथ रहने से कोई आपके दिल में नहीं उतरता। जो जिसको आपके दिल में उतरना होता है वो एक एक नजर में भी आप वो आपके दिल में उतर जाता है, आप में वो समा जाता है। आप उनके प्यार में पड़ जाते हो। अगर प्यार नहीं होता है तो जिंदगी भर साथ रहते हो तो भी प्यार नहीं हो पाता है। तो वो यही उनके दिल में चल रहा है कि आप मिलो ना मिलो, लेकिन प्यार तो हमेशा आपसे ही रहेगा। आप उनके लिए हमेशा ही खास रहोगे। आपके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी और अपना बुढ़ापा वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये उनकी डिजायर है, उनके दिल में ये चल रहा है कि काश कोई मिरेकल हो, ऐसा कोई चमत्कार हो कि हम दोनों जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हम दोनों साथ में हो। ये उनकी एक उनका ड्रीम डिजायर है। आपके पार्टनर की एक ड्रीम डिजायर जो है उन्होंने उनके दिल में ही है, लेकिन उन्होंने कभी आपको शायद बताया नहीं होगा। लेकिन उनकी ये दिल से ये इच्छा है कि जिंदगी के जो आखिरी पड़ाव में, आखिरी लम्हे में, जब जिंदगी की जो शाम जो है वो जब ढलने वाली होगी, ऐसे मौके पर आपका साथ उनके साथ में हो, आपका हाथ उनके हाथ में हो। ये उनकी डिजायर है कि बस ऐसा कोई मिरेकल हो जाए कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आप उनके साथ में रहो। ये उनकी दिल से इच्छा है। चलिए देखते हैं कार्ड के जरिए लव मैसेजेस देखते हैं। आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, आपके पार्टनर, उनके आज की फीलिंग क्या है, आज की लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। फर्स्ट मैसेज आया है, आई एम डन विथ यू। यस, वो आपके साथ, उन्होंने अब पूरी जिंदगी आपके साथ कमिट कर ली है। वो अब आपके साथ सेट हो गए हैं। अब उनको और किसी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। आई अपोलोजाइज फॉर whatever wrong I did for you। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है
तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको रिग्रेट फील हो रहा है। अगर उन्होंने आपसे कुछ भी गलत किया है तो उनके लिए वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आप उनके लिए सबसे कीमती, सबसे खास और सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है गॉड की तरफ से मिला हुआ, आप उनके लिए सबसे कीमती गिफ्ट हो उनकी जिंदगी में, उनके लिए ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। आप गॉड गिफ्टेड हो उनके लिए, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। आप जैसा उनको और कोई मिल नहीं सकता, आप जैसा और दोबारा कोई मिलेगा भी नहीं। आप जो हो वो ऊपर वाले की दुआ से आप उनकी जिंदगी में आप उनको मिले हो, इस बात का उनको बहुत ही ज्यादा खुशी फील होती है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। उनको खुद ही नहीं पता कि वो एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी दिल और दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, कभी सोच नहीं पाते हैं, कब कुछ कह देते हैं, तो कभी कभी वो खुद ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या आपको कहना है। तो थोड़े से कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या फीलिंग है, हम दोनों का फ्यूचर क्या रहेगा। कभी कभी वो आपको लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।